नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिया गया है, तो बताइए इनमें से कौन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। हरे पौधे में। अगला प्रश्न है 2 नंबर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। तो इसी में पूछा गया है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है। तो O ऑक्सीजन तो आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6। अगला प्रश्न है किस खाद्य पदार्थ से हम उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाया गया है। चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं। नमक से आयोडीन प्राप्त उचित मात्रा में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर का प्रश्न सोचिए क्या होगा आंसर। प्रश्न है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेल्यूलोज का। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आइस्कुट। ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर प्रश्न है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 जोड़े पाई जाती है। अगला प्रश्न है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
तो इनमें हो जाएगा सभी, वर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CO2 से। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मितजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मितजीवी। अगला प्रश्न है, सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मितजीवी कहलाती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों में, रंध्र में। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चूहा का हृदय धड़कन सबसे तेज होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त उत्तक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्या है? क्षारीय है। जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका 7 से कम होता है अम्लीय होता है, और जिसका 7 पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। तो रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त मतलब रक्त जो है कि क्षारीय भी होता है, और रक्त का पीएच मान होता है 7.4।
अगला प्रश्न देखिए, चालनी नालिकाएं पाई जाती है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लोएम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आरबीसी। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण, लाल रक्त कण हम लोग जो श्वास यानी ऑक्सीजन जो लेते हैं उसका पूरा शरीर में 23 सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगा देता है। तो ऑक्सीजन का वाहक हो गया आपका आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी जाइलम और फ्लोएम ये संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो ये हो गया आपका जाइलम। जाइलम जानते हैं कि ये पौधे में क्या करता है, जमीन से लवण खनिज पदार्थ को ऊपर ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, ग्लूकोज जो पत्ती में भोजन बनता है उसको तने तक यानी कि हर जगह पहुंचाया जाता है। तो समझ गए हैं कि दोनों है इसमें। अगला प्रश्न, भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है। तो दोस्तों अभी तुरंत बताएं, फ्लोएम के द्वारा होता है भोज्य पदार्थ का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी कि जब कोई मनुष्य घायल होता है तो घायल स्थान से जो रक्त स्राव होता है यानी कि रक्त जो निकलता है उसको थक्का बना करके उसको खून को बहने से बंद कर देता है। तो ये कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्लेलेटिक्स करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है,